रायसीना डायलॉग का आयोजन हर साल भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जाता है। इस बार भी बीते 17 मार्च को रायसीना डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये सम्मेलन 19 मार्च तक चला दोस्तों। लेकिन ये रायसीना डायलॉग है क्या, इसका आयोजन क्यों किया जाता है, तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहें हमारे वीडियो के अंत तक। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, ताकि आपको नई नई खबरें और ताज़ा खबरें मिलती रहें। तो बने रहें हमारे YouTube चैनल 360 डिग्री बीट पर। भारत बहुत तेजी से हर मामले में आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया के सभी देश भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर देख रहे हैं, जिसमें अमेरिका और चीन भी शामिल है। इसलिए भारत को वर्ल्ड लेवल पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच की भूमिका की सख्त जरूरत पड़ती है। रायसीना डायलॉग सिर्फ एक मंच ही नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, सुरक्षा, बजट, इंटेलिजेंस, आतंकवाद, ट्रेड और डेवलपमेंट के साथ बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा होती है और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करके उसका समाधान भी निकाला जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि रायसीना डायलॉग का नाम पड़ा तो कैसे पड़ा और इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो आपको बता दें कि इसका नाम नई दिल्ली के रायसीना हिल्स से लिया गया है और रायसीना डायलॉग की शुरुआत 2016 में की गई थी। ये मुख्यतः विदेश मंत्रियों का सम्मेलन है, जिसमें ग्लोबल इश्यूज पर डिस्कशन की जाती है। रायसीना डायलॉग के आयोजित सम्मेलनों में दुनिया के सबसे मुश्किल चुनौतियों यानी चैलेंजेस का सॉल्यूशन को निकाला जाता है। रायसीना डायलॉग की इसी भूमिका को देखते हुए साल दर साल दुनिया के अलग अलग देश इससे जुड़ते चले गए और आज ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच बन गया है, जिसे हर साल भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। पिछले साल 2024 में इस सम्मेलन में लगभग 115 देशों ने हिस्सा लिया था, लेकिन इस साल यानी 2025 के रायसीना डायलॉग में 125 देशों ने हिस्सा लिया। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मंच का पूरी दुनिया में कितना बड़ा महत्व है। इस साल रायसीना डायलॉग के 10वें वर्जन को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, जिसका थीम है कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लेनेट। इस अंतर्राष्ट्रीय मंच के 10वें एडिशन में न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन, अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड, जॉर्जिया के विदेश मंत्री माका बोचोरिशविली सहित 125 देशों के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, विदेश मंत्री, सैन्य कमांडर, नेशनल और इंटरनेशनल एजुकेशनिस्ट, रिपोर्टर्स, रणनीतिक और कूटनीतिक मामलों के जानकार, थिंक टैंक के विशेषज्ञ सहित 3700 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का आयोजन 17 मार्च से 19 मार्च तक हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन भाषण दिया, जिसके बाद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने की नोट एड्रेस यानी मुख्य संबोधन किया। दोस्तों, भारत का इंडो पैसिफिक रीजन में महत्वपूर्ण योगदान है। भारत हमेशा से इंडो पैसिफिक रीजन में शांति और समृद्धि को बढ़ाने को लेकर बात करता है और इसकी भौगोलिक स्थिति और रणनीतिक महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। रायसीना डायलॉग के मुख्य संबोधन में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इन सभी बातों को पूरी दुनिया के सामने रखते हुए भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता देने पर जोर दिया और उसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक में फोर्सफुली अथॉरिटी की पॉलिसी स्वीकार नहीं होगी। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का बयान ऐसे समय में आया है जब चीन इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, जबकि भारत वैश्विक स्तर पर केंद्रीय भूमिका को हमेशा से निभाता चला आ रहा है और इसीलिए न्यूजीलैंड भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता का समर्थन करता है। उधर दूसरी ओर अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ के गंगा जल से भरा एक कलश को भेंट किया। साथ ही उन्होंने उसके महत्व को भी बताया। इस पर आभार जताते हुए तुलसी गबार्ड ने प्रधानमंत्री मोदी को तुलसी की माला को उपहार स्वरूप दिया। आपको बता दें दोस्तों कि पिछले 1.5 महीनों में अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक और पीएम मोदी की ये लगातार दूसरी बार मुलाकात हुई है।
इससे पहले तुलसी गैबार्ड और पीएम मोदी की मुलाकात पिछले महीने फरवरी में अमेरिका में हुई थी। रायसीना डायलॉग के महत्वपूर्ण मंच पर प्रधानमंत्री मोदी और तुलसी गैबार्ड ने आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग पर चर्चा करते हुए जोर दिया और इसके साथ ही भारत और अमेरिका के महत्वपूर्ण और मजबूत साझेदारी के लिए दृष्टिकोण दिशा को निर्धारित करने पर सहमति प्रदान की गई। पीएम मोदी से मुलाकात से पहले तुलसी गैबार्ड ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान भारत के रक्षा मंत्री ने अमेरिका में खालिस्तानी आतंकवादी संगठन के भारत विरोधी गतिविधियों का मुद्दा उठाया और साथ ही भारत ने अमेरिका में भारत विरोधी खालिस्तानी संगठन पर रोक लगाने की मांग रखी है। उन्होंने दुनिया के लिए नासूर बन चुके पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों पर बैन लगाने और उसे खत्म करने पर भी जोर दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड शुरू से ही भारत की नीतियों का समर्थन करती रही और हर तरह के आतंकवाद, चाहे वह पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन हो या खालिस्तान के आतंकवादी संगठन, वो हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ रहती है, जिसके वजह से खालिस्तानी आतंकवाद संगठन और पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। रायसीना डायलॉग सम्मेलन के दूसरे दिन भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कश्मीर पर बड़ी मुखरता से बात की और अपने बात को रखा। उन्होंने वैश्विक व्यवस्था में निष्पक्षता की जरूरत पर जोर दिया और पश्चिमी देशों के दोहरे मानकों पर सवाल उठाए। डॉक्टर एस जयशंकर ने डिफेंडिंग द इंटेग्रिटी ऑफ नेशंस सत्र में बोलते हुए संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को वैश्विक नियमों की नींव बताया। उन्होंने कश्मीर मुद्दे का जिक्र करते हुए इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक का सबसे लंबा अवैध कब्जा करार दिया है। उन्होंने कहा कि कैसे पश्चिमी ताकतों ने कश्मीर की वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप पर पश्चिमी देशों के नजरिए पर भी सवाल उठाए। डॉक्टर एस जयशंकर के अलावा पैनल में लिechtenstein की विदेश मंत्री डोमिनिक हसलर, स्लोवाक रिपब्लिक के विदेश मंत्री जुराज ब्लानर, स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री कार्ल बिल्ट भी थे। उसके बाद जॉर्जिया के विदेश मंत्री माका बिचोरिश्विली के साथ डॉक्टर एस जयशंकर ने राजनीतिक, व्यापार, निवेश, पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अलावा स्लोवाकिया के विदेश मंत्री जुराज ब्लानर के साथ एस जयशंकर ने व्यापार, निवेश, शिक्षा, बुनियादी ढांचा और संस्कृति को लेकर चर्चा की। विदेश मंत्री ब्लानर ने डॉक्टर एस जयशंकर को उपनिषद का स्लोवाक अनुवाद भी भेंट किया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों।